नमस्कार, मैं आप सबका स्वागत हमारे YouTube चैनल परम आनंद आयुर्वेद में करती हूँ। ना मैं आज आपको किसी दवाई के बारे में बताने जा रही हूँ और ना ही आपको किसी बीमारी के उपचार के बारे में बताने जा रही हूँ, लेकिन मैं अपनी आज की वीडियो में आपके उस सवाल का जवाब लेकर आई हूँ जिसकी वजह से बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक दवाई लेने से डरते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि उन लोगों ने कई बार आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन किया है परंतु उन्हें फ़ायदा नहीं होता, और उनमें से कुछ लोगों ने ये भी सुना है कि आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन करने से लिवर किडनी फेल हो जाते हैं। क्या यह वास्तविकता है? जी नहीं, मैं अपनी आज की वीडियो में आपको यही बताऊंगी कि आयुर्वेदिक औषधियों को लेने से लिवर किडनी पे उसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपने आज के टॉपिक पे। आप में से कुछ लोग कहते हैं कि हम अगर आयुर्वेदिक औषधि लेंगे तो उसकी वजह से हमारा लिवर और किडनी दोनों फेल हो जाएंगे, लेकिन मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहूँगी कि ऐसा नहीं होता। कोई भी आयुर्वेदिक औषधि जब बनती है तो उसका पूरी तरीके से शुद्धिकरण किया जाता है। उसके बाद आजकल तो लैब में भी टेस्ट होते हैं, उसके बाद ही गवर्नमेंट उस औषधि को ऑथराइज करती है, तब उसके बाद वह आप तक पहुंच पाता है। तो इतने सारे टेस्ट को वेरीफाई करने के बाद ही कोई भी औषधि मार्केट में आती है, लेकिन उसके बाद भी कई बार लोगों के मन में यह विचार होता है कि आयुर्वेदिक औषधि को लेने से लिवर किडनी फेल हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सबसे ज़्यादा भस्मों के ऊपर ये सवाल किया जाता है कि भस्मों में बहुत सारे मेटल्स मिलाए जाते हैं जिसकी वजह से हमारे लिवर किडनी पर उसका अफेक्ट अच्छा नहीं होता। लेकिन मेरे दर्शकों, आपको ये जानना बेहद ज़रूरी है कि किसी भी भस्म को बनाने से पहले उसका शोधन किया जाता है, यानी आयुर्वेद में उसका शुद्धिकरण किया जाता है। शोधन और मारण की प्रक्रिया होती है जिसके बाद ही कोई भी औषधि तैयार की जाती है। शोधन का मतलब होता है कि भस्म का शुद्धिकरण करना, और मारण का मतलब होता है कि उसके गुणों की वृद्धि करना। यानी शोधन और मारण की प्रक्रिया होती है जिसके बाद ही भस्म को तैयार किया जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी प्रक्रियाएं होती हैं जो कि भस्मों को शुद्धिकरण करने के लिए किया जाता है। इसके बाद भस्म अच्छे से बनकर तैयार हुए हैं कि नहीं हुए हैं, इसके लिए भी लैब में आजकल टेस्ट होने लगे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है कि जो भस्मों को प्रिपेयर किया जाता है वो इतने सूक्ष्म होते हैं, यानी वो इतने बारीक होते हैं कि वो आपकी बॉडी में जाने के बाद पूरी तरीके से आपकी बॉडी में मिल जाते हैं और आपकी बॉडी में जो भी कमी होती है उसको पूरा करते हैं। तो इस प्रकार जो भी भस्म तैयार होती है या फिर कोई भी आयुर्वेदिक औषधि तैयार होती है तो वो बहुत सारे टेस्ट को पास करके ही आप तक पहुंचती है, और उसके बाद आजकल तो गवर्नमेंट भी लैब में टेस्ट करती है उस चीज़ का, उसके बाद ही उसे ऑथराइज करती है जिसकी वजह से आपके स्वास्थ्य पर उसका कोई एडवर्स इफेक्ट ना पड़े। लेकिन हाँ, यहाँ मैं आपको एक बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर आप कोई भी आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं तो एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर सलाह ले लें। और यहाँ आयुर्वेदिक चिकित्सक से मतलब आयुर्वेदिक चिकित्सक से ही हैं। जो लोग टेंट में रहते हैं या फिर गली गली घूमकर नाड़ी चेक करके आपको आयुर्वेदिक औषधि देकर आपको ठीक करने का दावा करते हैं, आप उनकी बातों में बिल्कुल भी ना आएँ। ये लोग आयुर्वेद के नाम पे आपको कुछ भी देते हैं और उसका नाम देते हैं कि वो आपको आयुर्वेदिक औषधि दे रहे हैं, जिसको लेने से शायद आप में से कुछ लोगों को फ़ायदा भी होता होगा, लेकिन वाकई में वो कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिसकी वजह से आपके शरीर पर उसका एडवर्स इफेक्ट होता है। उसके बाद आप उस एडवर्स इफेक्ट को ठीक करने के लिए उनके पास जाते हैं तो आपके बहुत सारे पैसे भी खर्च होते हैं और आपकी बीमारी पूर्ण रूप से ठीक भी नहीं हो पाती। इन्हीं कुछ लोगों की वजह से आयुर्वेदिक औषधियों पर से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। इसीलिए मैं आपको यहाँ सलाह देना चाहूँगी कि आप अगर कोई भी आयुर्वेदिक औषधि लेते हैं, भस्म लेते हैं, तो आप एक बार आयुर्वेदिक चिकित्सक से ज़रूर सलाह ले लें। अब आप में से कुछ लोग पूछेंगे कि भस्मों को हम टेस्ट कैसे करें कि वो शुद्ध है कि नहीं है। यहाँ पे मैं आपको एक और विशेष सूचना देना चाहूँगी कि जो भी भस्म आप लेते हैं तो वो आप उसको खुले में ना लें। खुले में जो भी भस्म दी जाती है वो सही नहीं होती। खुले में आप चूर्ण बेशक ले सकते हैं लेकिन भस्म नहीं ले सकते, क्योंकि अगर भस्म एक बार खुल जाती है तो और ज़्यादा समय तक खुली रहती है तो उसकी गुणवत्ता खत्म हो जाती है। इसीलिए अगर आप कोई भी भस्म लेते हैं तो वो सील पैक्ड हो और वो किसी अच्छी कंपनी का हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई भी भस्म लेंगे तो उसके ऊपर लिखा होगा कि वो कौन सी शास्त्रोक्त विधि से बनाई गई है। इसके साथ ही साथ कंपनी का नाम, उसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट के सारी उस पर लिखी हुई होती हैं। तो आप ऐसी ही औषधियों का इस्तेमाल करेंगे तो आपका लिवर और किडनी हमेशा स्वस्थ रहेगा।
तो मैंने अपनी आज की वीडियो में आपको बताया कि आयुर्वेदिक औषधि लेने से लिवर किडनी फेल नहीं होते, लेकिन हाँ, अगर आप किसी भी औषधि को अगर आप गलत जगह से लेते हैं और गलत तरीके से लेते हैं तो आपको उसका असर आपके स्वास्थ्य पे ज़रूर दिखाई देगा। गलत तरीके से लेने का मतलब है कि बिना चिकित्सक के परामर्श के या फिर किसी भी औषधि को उसके उचित डोज में ना लेना, तो इसकी वजह से आपके शरीर पे उसका कुछ ना कुछ एडवर्स इफेक्ट ज़रूर दिखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप कोई भी औषधि सही जगह से लेते हैं और सही मात्रा में लेते हैं तो उसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। जाते जाते सिर्फ इतना ही कहूँगी कि आयुर्वेदिक औषधियाँ जड़ी बूटियों को मिलाकर बनाई जाती हैं, और अगर वो मेटल से बनती भी हैं तो उसका प्रॉपर तरीके से शोधन और मारण किया जाता है, यानी उसका पूरे प्रॉपर तरीके से शुद्धिकरण किया जाता है, उसके बाद ही वो आप तक पहुंचाया जाता है। तो अगर आप भी आयुर्वेदिक औषधि लेने से डरते हैं तो आप बिना हिचकिचाहट के आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कर सकते हैं, लेकिन हाँ, चिकित्सक के परामर्श के बाद ही। जाते जाते एक और विशेष बात बताती हूँ, आप कोई भी अंग्रेजी दवाई बिना किसी रोग के नहीं ले सकते। अगर आप लेंगे तो उससे कोई ना कोई साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होगा, लेकिन आयुर्वेद में इतनी शक्ति है कि एक स्वस्थ व्यक्ति भी उसका सेवन कर सकता है, और जिसकी वजह से वो अपनी आने वाली परेशानियों यानी अपने आने वाली रोगों से खुद को बचा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल गिलोय को अमृता भी कहा जाता है, जिसका सेवन करने से एक व्यक्ति की इम्यूनिटी ठीक होती है, यानी उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता ठीक होती है। तो आयुर्वेद में इसी प्रकार बहुत सारी शक्तियाँ हैं। आशा करती हूँ कि अगर कोई आपसे पूछेगा कि क्या आयुर्वेदिक औषधि लीवर किडनी फेल करती हैं, तो आप उनको अच्छे से समझा पाएंगे कि आयुर्वेदिक औषधियाँ लीवर किडनी फेल नहीं करती। जाते जाते आप सबको सिर्फ इतना ही कहूँगी कि मेरे द्वारा बताई गई वीडियो को एक बार ज़रूर सुनिए और विचार कीजिए, और अगर मेरी यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही साथ हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि अगली बार मैं कोई भी आयुर्वेद से जुड़ी वीडियो लेकर आऊँ तो आप घर बैठे उसकी पूर्ण जानकारी ले सकें। तो अगली बार फिर मिलती हूँ आयुर्वेद से जुड़े कुछ नए तथ्य लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।